नमस्कार दोस्तों, दिमाग एक्स्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। क्या आप पूरे दिन मेहनत करते रहते हैं, फिर भी शाम को लगता है कि आज कुछ खास, कुछ बड़ा हासिल नहीं हुआ? क्या आप थकान से चूर हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लगता है कि जिंदगी में असली तरक्की नहीं हो रही? आगे बढ़ने की जगह बस रुकावटें ही नजर आती हैं। अगर आपका जवाब हाँ है, तो सुनिए, शायद समस्या आपकी मेहनत में बिल्कुल नहीं है, समस्या है आपके फोकस में। जी हाँ, आपका ध्यान सही जगह पर नहीं लग रहा। आज हम इसी बारे में गहराई से बात करेंगे, एक ऐसी किताब की जिसका नाम है योर फोकस इज रॉन्ग। ये किताब बेहद आसान और दमदार तरीके से बताती है कि अगर आप अपना ध्यान सही चीजों पर सही समय पर लगाना सीख लें, तो आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है। छोटे छोटे बदलाव, लेकिन बहुत बड़े नतीजे। और ऐसी ही पावरफुल, जीवन बदल देने वाली बुक समरी सुनने के लिए बस जुड़े रहिए हमारे दिमाग एक्स्ट्रा चैनल के साथ, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस उसे सही दिशा चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को, आपके फोकस को ठीक करने का सफर। दोस्तों, इस किताब योर फोकस इज रॉन्ग का पहला सबसे बड़ा, सबसे जोरदार संदेश यही है। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। सोचिए जरा, हमारा पूरा दिन कैसे बीतता है। सुबह उठते ही फोन चेक करना, व्हाट्सएप के मैसेज का जवाब देना, ईमेल इनबॉक्स खोलना और देखना कि 47 अनरीड मेल आ चुके हैं। फिर ऑफिस या काम की शुरुआत, एक के बाद एक मीटिंग, जूम कॉल, किसी को फॉलो अप मैसेज, किसी को रिमाइंडर, सोशल मीडिया पर थोड़ा स्क्रॉल करना क्योंकि ब्रेक चाहिए। दोपहर में लंच के दौरान भी फोन हाथ में, इंस्टाग्राम स्टोरी देखना, लिंक्डइन पर पोस्ट लाइक करना। शाम को घर लौटते वक्त भी यही सिलसिला, एक आखिरी ईमेल, एक आखिरी टास्क, एक आखिरी नोटिफिकेशन। और रात को बिस्तर पर लेटकर सोचते हैं, वाह, आज तो बहुत कुछ किया, पूरे दिन भागदौड़ रही, थक गए हैं, लेकिन काम बहुत हुआ। लेकिन सच बताऊं, अगर हम थोड़ा रुककर ईमानदारी से खुद से पूछें, तो दिल की गहराई में एक छोटी सी आवाज उठती है, सच में? क्या सच में इतना कुछ किया? क्या वो सारे ईमेल, वो सारी मीटिंग्स, वो सारे मैसेज, वो सारा स्क्रोलिंग, क्या ये सब आपको आपके असली लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? क्या ये सब आपको उस इंसान की तरह बना रहा है जो बनना चाहते हैं आप? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बिजी तो बहुत हैं, दिन भर दौड़ते रहते हैं, थककर चूर हो जाते हैं, लेकिन प्रोडक्टिव, उसमें कमी रह जाती है। क्योंकि बिजी होने का मतलब है बहुत सारी चीजें करना, और प्रोडक्टिव होने का मतलब है सही चीजें करना। फर्क समझिए, बिजी वाला इंसान कहता है आज 12 मीटिंग्स थी, 80 ईमेल हैंडल किए, 5 कॉल्स अटेंड की, पोस्ट भी डाला, स्टोरी भी लगाई। वो थक जाता है, लेकिन अगले दिन वही चक्र दोहराता है। प्रोडक्टिव वाला इंसान कहता है आज मैंने वो एक काम पूरा किया जो मेरे बड़े गोल की नींव है, बाकी सब सेकेंडरी था। वो भी थकता है, लेकिन थकान के साथ संतुष्टि भी होती है। वो जानता है कि उसकी मेहनत दिशा में जा रही है। तो सवाल ये नहीं कि आप कितना काम कर रहे हैं, सवाल ये है वो काम आपको कहां ले जा रहा है। अगर जवाब नहीं पता है या शायद नहीं है, तो समझ लीजिए आपका फोकस गलत दिशा में बह रहा है। आपकी एनर्जी, आपका समय, आपकी मेहनत सब एक ऐसी नदी में बह रही है जो समंदर तक नहीं पहुंचती, बस रेत में गायब हो जाती है। और सबसे दर्द देने वाली बात, हम इसे महसूस तो करते हैं, हम जानते हैं कि कुछ गड़बड़ है, फिर भी अगले दिन वही पैटर्न दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि बिजी रहना आसान लगता है, काम करने का एहसास देता है, लोगों को जवाब देना, मैसेज करना, मीटिंग में बैठना, ये सब प्रोडक्टिव दिखता है। लेकिन असल में ये सिर्फ एक्टिविटी है, अचीवमेंट नहीं। इस किताब में लेखक ठीक यही बात बार बार समझाते हैं कि हमारी सबसे बड़ी गलती यही है कि हम एक्टिविटी को प्रोडक्टिविटी समझ बैठते हैं, हम वॉल्यूम को वैल्यू समझ लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसे ही महसूस कर रहे हैं कि दिन भर भागते रहते हैं, लेकिन साल बीतने के बाद भी लगता है कि जगह पर ही टिके हुए हैं, तो ये संकेत है। ये किताब का पहला बड़ा वेकअप कॉल है। बिजी बनाम प्रोडक्टिव, ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इस फर्क को नहीं समझेंगे, हमारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, लेकिन वो उतनी ताकतवर नहीं बनेगी जितनी बन सकती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि असल में फोकस गलत दिशा में क्यों चला जाता है और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, बिजी होना कोई उपलब्धि नहीं है, प्रोडक्टिव होना उपलब्धि है। और आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं ना?
तो चलिए इस सफर को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी बदलने का पहला कदम यही है, सही सवाल पूछना। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं किताब योर फोकस इज रॉन्ग के पहले चैप्टर पर। और ये चैप्टर दिल को छू लेने वाला है, क्योंकि ये हमें वो सच्चाई दिखाता है जो हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम ज्यादातर समय क्या करते हैं? बस रिजल्ट के पीछे भागते रहते हैं। पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, फिट बॉडी चाहिए, ज्यादा फॉलोअर्स चाहिए। दिमाग में बस यही घूमता रहता है, कब मिलेगा, कितनी जल्दी मिलेगा। हम आउटकम को देखते हैं, प्राइस को देखते हैं, ट्रॉफी को देखते हैं, लेकिन किताब बहुत साफ साफ बिना लपेटे के कहती है, रिजल्ट पर फोकस मत करो, सिस्टम पर फोकस करो। हाँ, रिजल्ट पर नहीं, सिस्टम पर। सिस्टम का मतलब समझिए। सिस्टम मतलब आपकी रोजमर्रा की आदतें, आपका डेली रूटीन, वो छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो आप हर दिन बिना किसी बहाने के करते रहते हैं। वो तरीका जिससे आप अपना काम करते हैं, ना कि सिर्फ नतीजे की उम्मीद में जीते हैं। अगर आपका सिस्टम सही है, अगर आपकी आदतें मजबूत हैं, तो रिजल्ट वो अपने आप आने लगते हैं। क्योंकि अच्छा सिस्टम कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी ही लंबे समय तक सफलता की असली कुंजी है। सोचिए, एक साधारण उदाहरण। मान लीजिए आप राइटर बनना चाहते हैं। अगर फोकस सिर्फ रिजल्ट पर है कि मेरी किताब बेस्ट सेलर बने, लाखों में बिके, लोग तारीफ करें, तो क्या होता है? आप प्रेशर में आ जाते हैं। हर दिन सोचते हैं कितना लिखा, कितना बचा, फिर मोटिवेशन गिरता है, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू होता है और किताब सालों तक अधर में लटकी रहती है। लेकिन सिस्टम बनाइए, हर सुबह 6 से 7 बजे तक सिर्फ लिखना है, फोन दूर, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क। पहला हफ्ता मुश्किल लगेगा, दूसरा हफ्ता थोड़ा आसान, 1 महीने बाद ये आदत बन जाएगी, और फिर 30-40 पेज हर महीने। धीरे धीरे किताब तैयार। रिजल्ट अपने आप आया, क्योंकि आपने प्रोसेस पर भरोसा किया। एक और उदाहरण फिटनेस का। लोग बोलते हैं मुझे 6 पैक एब्स चाहिए, 2 महीने में 10 किलो वजन कम करना है। जिम जाते हैं, पहले हफ्ते जोर शोर से सेल्फी डालते हैं, स्टोरी लगाते हैं, फिर थकान, बहाने, छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि फोकस रिजल्ट पर था, तुरंत ट्रांसफॉर्मेशन पर। अब सिस्टम बनाइए, हर दिन 45 मिनट वर्कआउट, कोई बहाना नहीं। सुबह उठकर प्रोटीन शेक, रात को 10 बजे सोना, 3 लीटर पानी, ये सब रूटीन में शामिल। 3-4 महीने बाद बॉडी बदल जाएगी, रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिस्टम मजबूत था। किताब में ठीक यही बात कही गई है। गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर बेस्ट फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। लक्ष्य दिशा देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन प्रोग्रेस सिस्टम से होती है। हम रिजल्ट क्यों चेस करते हैं? क्योंकि वो दिखता है, वो तुरंत खुशी देता है, लाइक्स आते हैं, तारीफ मिलती है, बैंक बैलेंस बढ़ता है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेकिन सिस्टम वो बोरिंग लगता है, रोज एक जैसा करना, छोटे कदम, कोई तुरंत इनाम नहीं। इसलिए हम सिस्टम को छोड़कर सिर्फ गोल की बात करते रहते हैं। पर सच ये है, जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं, वो गोल के भूखे नहीं होते, वो प्रोसेस के दीवाने होते हैं। उनका सिस्टम इतना सॉलिड होता है कि रिजल्ट बस साइड इफेक्ट बन जाता है। जैसे विराट कोहली, हम कहते हैं कितनी सेंचुरीज, कितने रन, लेकिन वो रोज सुबह 5 बजे नेट प्रैक्टिस करता है। डाइट, रिकवरी, स्लीप, सब सिस्टम में फिट। रिजल्ट तो बस मिलने वाला नतीजा है। आप भी एक बार रुककर सोचिए, आपके जीवन में कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भाग रहे हैं? पढ़ाई में सिर्फ परसेंटेज, जॉब में सिर्फ इंक्रीमेंट, रिलेशनशिप में सिर्फ परफेक्ट मोमेंट्स? अगर हां, तो आज से बदलाव लाइए, एक छोटा सस्टेनेबल सिस्टम बनाइए। उदाहरण के लिए, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, तो रोज सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क शुरू कर दीजिए। एक ही टास्क, पूरा फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। पहले दिन कठिन लगेगा, लेकिन 21 से 30 दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। फिर देखिए, प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, आइडियाज एग्जीक्यूट होंगे, ग्रोथ अपने आप आएगी। दोस्तों, ये चैप्टर हमें यही सिखा रहा है, रिजल्ट को चेज मत करो, सिस्टम को चेज करो। सही सिस्टम बना लो तो रिजल्ट आपका पीछा करने लगेंगे। तो आज से खुद से ये सवाल पूछिए, मेरा डेली रूटीन क्या है? मेरी आदतें क्या हैं? क्या वो मुझे मेरे बड़े लक्ष्य की तरफ ले जा रही हैं? अगर जवाब नहीं है, तो अब बदलने का समय है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ऐसे सिस्टम कैसे बनाते हैं और उन्हें लंबे समय तक कैसे स्टिक करते हैं। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, रिजल्ट आते जाते रहते हैं, लेकिन सिस्टम आपको हमेशा आगे बढ़ाता है। चलिए इस सफर को और मजबूत बनाते हैं। आप तैयार हैं ना? दोस्तों,
अब हम किताब योर फोकस इज रॉन्ग के दूसरे चैप्टर में पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर शायद सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला और सबसे ज्यादा सच बोलने वाला है आज के जमाने में। सवाल बहुत सीधा है, आज का सबसे बड़ा चोर कौन है? वो चोर जो हर दिन आपका समय, आपकी एनर्जी, आपका फोकस चुपके चुपके चुरा लेता है। जवाब है मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। ये तीनों मिलकर हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुके हैं। सोचिए एक पल के लिए, आप किसी महत्वपूर्ण काम में डूबे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, एग्जाम की पढ़ाई कर रहे हैं, कोई नया आइडिया नोट कर रहे हैं या बस डीप थिंकिंग में हैं। सब कुछ फ्लो में चल रहा है, तभी टिंग, एक छोटा सा नोटिफिकेशन। आपका हाथ खुद ब खुद फोन की तरफ पड़ता है। स्क्रीन अनलॉक, व्हाट्सएप ग्रुप में नया मैसेज देख लो, इंस्टाग्राम पर नई स्टोरी बस एक नजर, लिंक्डइन पर कोई कनेक्शन रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर लो। और फिर 5 मिनट हो जाता है 15 मिनट, 15 मिनट हो जाता है आधा घंटा, कभी कभी तो पूरा घंटा निकल जाता है। जब वापस अपने काम पर लौटते हैं तो क्या महसूस होता है? दिमाग फॉगी, फोकस टूट चुका, वो फ्लो जो बना था वो पूरी तरह गायब। फिर से शुरू करने में इतनी मेहनत लगती है जितनी पहले नहीं लगती थी। किताब बहुत साफ साफ कहती है, हर डिस्ट्रैक्शन सिर्फ समय नहीं चुराता, वो आपकी मेंटल एनर्जी चुरा लेता है। हर बार जब आपका फोकस टूटता है, आपका ब्रेन कॉन्टेक्स्ट स्विच करता है और हर कॉन्टेक्स्ट स्विच में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है। शोध बताते हैं कि एक बार डिस्ट्रैक्शन के बाद असली फोकस वापस लाने में औसतन 23 मिनट लग जाते हैं। तो हिसाब लगाइए, अगर दिन में आप 12-15 बार फोन चेक करते हैं, जो आजकल आम है, तो कितने घंटे प्रोडक्टिव समय वेस्ट हो रहा है, कितनी एनर्जी बर्बाद हो रही है। शाम को थकान क्यों इतनी ज्यादा लगती है, जबकि असली मेहनत डिस्ट्रैक्शन मैनेज करने में हो रही है। और सबसे तकलीफ देने वाली बात, हम ये सब जानते हैं, हम महसूस करते हैं कि ये गलत है, फिर भी बार बार वही करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन आसान है, क्योंकि वो इंस्टेंट डोपामीन देता है। एक लाइक, एक कमेंट, एक नया रील, छोटी छोटी खुशियां लेकिन बहुत एडिक्टिव। इस चैप्टर में किताब हमें आंखें खोलकर बताती है कि मोटिवेशन की कमी नहीं है हमारी असली समस्या, टैलेंट की कमी नहीं है, असली दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हमें कभी डीप मीनिंगफुल वर्क में जाने ही नहीं देता। तो सॉल्यूशन क्या है? किताब 3 बेहद प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके देती है। पहला, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। सारे नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस परमानेंटली बंद, केवल कॉल्स और बहुत जरूरी मैसेज जैसे फैमिली या इमरजेंसी ऑन रखो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर सब म्यूट। शुरू में विड्रॉल जैसा फील होगा, जैसे कुछ मिसिंग है, लेकिन 3-4 दिन बाद फ्रीडम का एहसास होगा, दिमाग शांत, फोकस तेज। दूसरा, फिक्स्ड वर्क टाइम बनाओ। डीप वर्क के लिए दिन में फिक्स्ड स्लॉट्स तय करो। मिसाल के तौर पर सुबह 8 से 10 बजे या शाम 7 से 9 बजे। इस समय फोन दूसरे कमरे में रख दो, साइलेंट मोड पर, एयरप्लेन मोड भी चला सकते हो। परिवार को, दोस्तों को बता दो, इस समय डिस्टर्ब मत करना, ये टाइम सेक्रेड है। तीसरा, सोशल मीडिया लिमिट। दिन में कुल 30 से 45 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया मत करो। फोन में बिल्ट इन स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कर दो, या बेहतर है शाम को सिर्फ एक फिक्स्ड समय पर चेक करो, जैसे 8 से 8:30 बजे। सुबह स्क्रॉल मत करो, रात को लेट तक मत करो। ये 3 छोटे छोटे बदलाव, लेकिन इनका असर लाइफ चेंजिंग होता है। मैंने खुद जब ये अप्लाई किया, पहले हफ्ते में ही फर्क दिखा। दिमाग क्लियर, काम तेजी से पूरा, शाम को थकान कम, नींद बेहतर। क्योंकि एनर्जी अब वेस्ट नहीं हो रही, वो इन्वेस्ट हो रही है सही जगह। दोस्तों, आज के दौर में सबसे वैल्यूएबल स्किल यही है, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। जो लोग अपने फोन को मास्टर कर लेते हैं, वो लाइफ को मास्टर कर लेते हैं। तो आज से एक छोटा चैलेंज लेते हैं। आज रात ही फोन उठाओ और सारे नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। कल सुबह उठकर देखना कितना लाइट, कितना फोकस्ड फील होगा। किताब हमें यही चेतावनी दे रही है, फोकस टूटने मत दो, क्योंकि हर बार टूटने पर आपका फ्यूचर वर्जन थोड़ा कमजोर हो जाता है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे डीप वर्क की, वो क्या है और इसे रोजाना कैसे मास्टर किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखो, आज का सबसे बड़ा चोर मोबाइल, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया। इन्हें कंट्रोल कर लो तो फोकस आपका हो जाएगा, और जब फोकस आपका हो तो सफलता बस समय की बात है। चलिए अब एक्शन मोड में आते हैं, क्योंकि नॉलेज तब तक बेकार है जब तक एक्शन ना हो। तैयार हो ना? तो चलिए
डिस्ट्रैक्शन को गुड बाय कहते हैं। दोस्तों, अब हम किताब योर फोकस इज रॉन्ग के तीसरे चैप्टर पर आ चुके हैं और ये चैप्टर शायद सबसे ज्यादा आहा मोमेंट देने वाला है, क्योंकि ये हमें एक बहुत बड़ा मिथक तोड़कर दिखाता है जो हम सब सालों से मानते आए हैं। सबसे पहला सवाल, आप भी मानते हैं ना कि मल्टीटास्किंग अच्छी बात है? मैं तो बहुत एफिशिएंट हूं, काम करते हुए ईमेल चेक कर लेता हूं, मीटिंग में नोट्स लेते हुए व्हाट्सएप देख लेता हूं, पढ़ाई करते हुए म्यूजिक सुनता हूं, खाना बनाते हुए पॉडकास्ट सुनता हूं। हम इसे स्किल समझते हैं, हम इसे बैज ऑफ ऑनर समझते हैं। मल्टीटास्कर होना कूल लगता है, लेकिन किताब बहुत सख्ती से, बहुत साफ साफ कहती है, मल्टीटास्किंग एक मिथक है। हां, यह सच में एक मिथक है, वो नहीं होता जो हम सोचते हैं। विज्ञान भी यही कहता है, हमारा दिमाग असल में मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। जब हम दो या ज्यादा काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं तो असल में हम बार बार कॉन्टेक्स्ट स्विच कर रहे होते हैं। एक काम से दूसरे पर कूदते हैं, फिर वापस। हर स्विच में दिमाग को रीसेट करना पड़ता है और हर रीसेट में समय और एनर्जी वेस्ट होती है। नतीजा, आप किसी भी काम में पूरी तरह नहीं डूब पाते, किसी में भी आपका 100% नहीं जाता। हर काम आधा अधूरा, मीडियोकर बन जाता है। गलतियां बढ़ जाती हैं, क्वालिटी गिर जाती है और सबसे बुरी बात, आप थक जाते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि दिमाग को हर बार रीओरिएंट करना पड़ रहा है। सोचिए, एक आम दिन, आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, तभी मैसेज आता है, जवाब दे देते हैं। फिर ईमेल नोटिफिकेशन, जल्दी चेक कर लेते हैं। फिर कोई कॉल, उठा लेते हैं। फिर सोचते हैं, अरे रिपोर्ट तो बीच में छूट गई। फिर वापस आते हैं, लेकिन अब फ्लो टूट चुका, शब्द नहीं आ रहे, दिमाग फॉगी। आखिरकार रिपोर्ट पूरी होती है, लेकिन क्वालिटी औसत। और शाम को लगता है पूरे दिन मेहनत की, लेकिन कुछ खास नहीं हुआ। किताब कहती है, एक समय में एक ही काम करो और उसे पूरी ताकत से करो, बस इतना। इतना सादा, लेकिन इतना पावरफुल। इसे ही कहते हैं डीप फोकस या वन थिंग रूल। मतलब उस पल में सिर्फ एक ही काम, उस एक काम को अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ध्यान, पूरी मौजूदगी दे दो, बाकी सब वेट कर सकता है। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है? आप फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, वो स्टेट जहां समय गायब हो जाता है, काम एफर्टलेसली होता है, आइडियाज तेजी से आते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है और सबसे महत्वपूर्ण, काम की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास हो जाती है। उदाहरण देखिए, मान लीजिए आप कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। अगर मल्टीटास्किंग करते हैं, बीच बीच में फोन, मैसेज, म्यूजिक, चाय बनाना, तो प्रेजेंटेशन अच्छी बनेगी, लेकिन ग्रेट नहीं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि अगले 90 मिनट सिर्फ ये प्रेजेंटेशन, फोन दूसरे कमरे में, दरवाजा बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तो क्या होता है? आप पूरी तरह इमर्स हो जाते हैं। हर स्लाइड पर गहराई आती है, हर पॉइंट शार्प, हर विजुअल परफेक्ट। और जब खत्म होता है तो संतुष्टि मिलती है, क्योंकि आपने अपना बेस्ट दिया। किताब में एक बहुत जोरदार लाइन है, सक्सेस डजंट कम फ्रॉम डूइंग एवरीथिंग, इट कम्स फ्रॉम डूइंग द राइट थिंग विथ फुल अटेंशन। हम सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन जो लोग असाधारण बनते हैं वो मल्टीटास्किंग से नहीं बनते, वो सिंगल टास्किंग से बनते हैं। वो एक समय में एक ही काम को इतनी गहराई से करते हैं कि वो काम खुद बोलता है, ये इंसान सीरियस है। तो आज से क्या बदलाव लाएं? बहुत आसान। पहला, दिन की शुरुआत में अपनी वन थिंग चुन लो, सिर्फ एक सबसे महत्वपूर्ण काम, बाकी सब सेकेंडरी। दूसरा, उस काम के लिए फिक्स्ड टाइम ब्लॉक बनाओ, जैसे 60 से 90 मिनट। इस दौरान कोई दूसरा काम मत छूना। तीसरा, डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो, जैसा पिछले चैप्टर में बात हुई, नोटिफिकेशंस ऑफ, फोन दूर। चौथा, जब वो टाइम ब्लॉक खत्म हो तो खुद को थोड़ा क्रेडिट दो, क्योंकि आपने डीप फोकस किया। दोस्तों, मल्टीटास्किंग छोड़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग एडिक्टेड हो चुका है कांस्टेंट स्विचिंग को। शुरू में रेस्टलेसनेस होगी, लेकिन 3-4 दिन बाद आप महसूस करेंगे कि दिमाग कितना शांत, कितना तेज हो गया है। मैंने खुद जब ये रूल अपनाया, पहले हफ्ते में ही प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। काम कम समय में बेहतर क्वालिटी में हो रहा था, और सबसे अच्छा, शाम को थकान कम, माइंड फ्रेश। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं सच में मल्टीटास्किंग कर रहा हूं या सिर्फ खुद को बिजी दिखा रहा हूं? अगर जवाब ऑनेस्टी से बिजी दिखा रहा हूं है, तो अब बदलने का समय है। वन थिंग रूल अपनाओ, एक समय में एक काम, पूरी ताकत से, क्योंकि असली सफलता मल्टीटास्किंग से नहीं, डीप फोकस से आती है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि डीप फोकस को रोजाना कैसे बनाए रखें और इसे हैबिट कैसे बनाएं।
लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, मल्टीटास्किंग मिथक है, डीप फोकस सच है। चलिए अब एक काम को चुनते हैं और उसे पूरी जान से करते हैं। तैयार हो ना? तो शुरू करते हैं, एक समय में एक काम, और देखते हैं जादू। दोस्तों, अब हम किताब योर फोकस इज रॉन्ग के चौथे चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और ये चैप्टर शायद सबसे ज्यादा सच तो यही है वाला मोमेंट है। हम ज्यादातर समय क्या शिकायत करते हैं? भाई समय ही नहीं मिलता, दिन में 24 घंटे कम पड़ जाते हैं, काम इतना है कि नींद भी पूरी नहीं होती, अगर थोड़ा और समय मिल जाए तो। हम सोचते हैं कि समस्या समय की है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन टाइम शॉर्टेज है। लेकिन किताब बहुत प्यार से लेकिन बहुत जोर से हमें झटका देती है। नहीं दोस्तों, असली कमी समय की नहीं है, असली कमी है आपकी एनर्जी की। हाँ, एनर्जी ग्रेटर देन टाइम। एनर्जी समय से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सोचिए जरा, आपके पास 10 घंटे का समय है लेकिन एनर्जी लो है, नींद पूरी नहीं हुई, सुबह से सिर भारी, दोपहर में झपकी आने लगी। उन 10 घंटों में आप कितना प्रोडक्टिव काम कर पाएंगे? शायद 2-3 घंटे का असली डीप वर्क, बाकी बस बिजी रहना। अब दूसरा सिनारियो, आपके पास सिर्फ 6 घंटे का समय है लेकिन एनर्जी हाई है, अच्छी नींद ली, ताज़ा महसूस कर रहे हैं, दिमाग शार्प, बॉडी एक्टिव। उन 6 घंटों में आप कितना काम कर सकते हैं? शायद 5-6 घंटे का हाई क्वालिटी फोकस्ड वर्क, कम समय में ज्यादा आउटपुट। फर्क समझिए, टाइम फिक्स्ड है, हर किसी को 24 घंटे मिलते हैं, लेकिन एनर्जी वो वेरिएबल है। आप इसे मैनेज कर सकते हैं, आप इसे रिचार्ज कर सकते हैं, और जब एनर्जी हाई होती है तो कम समय में भी आप ज्यादा, बेहतर, तेज काम कर लेते हैं। तो किताब कहती है, फोकस को मजबूत बनाने का असली राज समय मैनेज करने में नहीं, एनर्जी मैनेज करने में है। और एनर्जी मैनेज करने के 4 सबसे पावरफुल तरीके हैं जो किताब में बार बार दोहराए गए हैं। पहला, प्रॉपर स्लीप। 7-8 घंटे की गहरी अनइंटरप्टेड नींद। हम सोचते हैं रात 2 बजे सोकर भी सुबह 7 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन वो नींद क्वालिटी नहीं होती। रिजल्ट, सुबह उठते ही थकान, दिमाग स्लो, फोकस स्कैटर्ड। किताब कहती है, नींद सबसे बड़ा एनर्जी बूस्टर है। अगर नींद सही नहीं तो बाकी सब बेकार। तो नियम बनाइए, रात 10-11 बजे तक सो जाना, फोन 30 मिनट पहले दूर, कमरा डार्क कूल। जब नींद सही होती है तो सुबह उठते ही फ्रेश, रेडी टू कॉन्कर महसूस होता है। दूसरा, हेल्दी फूड। जो खाना आप खाते हैं वो फ्यूल है आपके ब्रेन और बॉडी का। जंक फूड, ज्यादा शुगर, प्रोसेस्ड चीजें ये टेम्पररी हाई देती हैं, फिर क्रैश। एनर्जी लेवल्स रोलर कोस्टर पर चढ़ते उतरते रहते हैं। इसके बजाय बैलेंस्ड मील, प्रोटीन, गुड फैट्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, वेजिटेबल्स। सुबह प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट, एग्स, ओट्स, नट्स। दोपहर में लाइट लेकिन न्यूट्रिशियस। शाम को हल्का खाना, पानी 3-4 लीटर। जब बॉडी को सही फ्यूल मिलता है तो एनर्जी स्टेबल रहती है, फोकस घंटों तक बना रहता है। तीसरा, एक्सरसाइज। हर दिन 30 से 45 मिनट मूवमेंट, जिम, वॉक, योगा, रनिंग, कुछ भी। एक्सरसाइज एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, ब्लड फ्लो ब्रेन तक बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल्स अप, स्ट्रेस हार्मोन्स डाउन। रिजल्ट, एनर्जी सर्ज। शुरू में थकान लग सकती है, लेकिन कंसिस्टेंट करने पर दिन भर की एनर्जी लेवल स्काई हाई हो जाती है। किताब कहती है, एक्सरसाइज टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी मल्टीप्लायर है। चौथा, ब्रेक्स। हम सोचते हैं नॉनस्टॉप काम करना प्रोडक्टिव है, लेकिन ब्रेन ऐसा नहीं चलता। 90 मिनट के बाद फोकस नेचुरली ड्रॉप होने लगता है, इसलिए शॉर्ट इंटेंशनल ब्रेक्स लो। 5 से 10 मिनट वॉक, स्ट्रेच, डीप ब्रीदिंग, या बस खिड़की से बाहर देखना। पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट वर्क, 5 मिनट ब्रेक। ब्रेक्स रिचार्ज करते हैं। जब ब्रेक लेते हैं तो वापस आने पर फोकस और शार्प हो जाता है। दोस्तों, ये 4 चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन इन्हें प्रायोरिटाइज करने से आपका डेली एनर्जी लेवल ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैंने खुद जब ये अप्लाई किया, पहले तो लगा इतना सब कैसे मैनेज होगा, लेकिन धीरे धीरे रूटीन बना। नींद 10 बजे, सुबह एक्सरसाइज, हेल्दी खाना, रेगुलर ब्रेक्स। और रिजल्ट, पहले 4-5 घंटे में जो काम होता था अब 3 घंटे में बेहतर क्वालिटी में हो जाता है। शाम को थकान कम, माइंड फ्रेश, मूड अच्छा। तो आज खुद से पूछिए, मेरी एनर्जी लेवल कैसी है? क्या मैं टाइम चेस कर रहा हूं या एनर्जी बिल्ड कर रहा हूं? अगर एनर्जी लो है तो समय मैनेज करने से पहले एनर्जी मैनेज करो। एनर्जी ग्रेटर देन टाइम, ये रूल याद रखिए।
जब एनर्जी हाई होगी तो समय अपने आप इनफ लगने लगेगा। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि इन एनर्जी बूस्टर्स को हैबिट कैसे बनाएं और उन्हें लॉन्ग टर्म कैसे स्टिक करें। लेकिन अभी के लिए बस इतना याद रखिए, समय सबके पास बराबर है, लेकिन एनर्जी वो आपकी चॉइस है। तो आज से एक छोटा कदम उठाइए। शायद आज रात जल्दी सोना, या सुबह 20 मिनट वॉक, या लंच में हेल्दी चॉइस। छोटा कदम लेकिन एनर्जी का बड़ा बूस्ट, क्योंकि फोकस मजबूत तभी बनेगा जब एनर्जी हाई होगी। चलिए अब एनर्जी को प्रायोरिटी देते हैं। तैयार हो ना? तो शुरू करते हैं एनर्जी रिचार्ज का सफर। दोस्तों, हम अब इस सफर के अंत में पहुंच चुके हैं। योर फोकस इज रॉन्ग की पूरी समरी, सारे चैप्टर्स, सारे लेसन्स, सब कुछ हमने साथ में देखा, समझा, महसूस किया। सोचिए, पहले हमने जाना कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना कितना अलग है। फिर सिस्टम पर फोकस करने की ताकत देखी, रिजल्ट चेस करने की जगह डेली हैबिट्स को मजबूत करना, डिस्ट्रैक्शंस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, वो छोटे छोटे पिंग जो हमारी एनर्जी चुरा लेते हैं। वन थिंग रूल सीखा, मल्टीटास्किंग का मिथक तोड़ा और डीप फोकस की पावर समझी। एनर्जी ग्रेटर देन टाइम वाली बात दिल में उतारी। नींद, खाना, एक्सरसाइज, ब्रेक्स, ये सब फोकस की असली नींव है। और आखिर में माइंडसेट शिफ्ट, प्रायोरिटी क्लियर करो तो फोकस अपने आप बढ़ेगा। ये सारे टुकड़े अब एक साथ जुड़ गए हैं और पूरा पिक्चर बहुत साफ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो अब और ज्यादा मेहनत करने की कोशिश मत कीजिए, बस सही दिशा में फोकस कीजिए। हम सालों से यही गलती करते आए हैं, ज्यादा काम करना, ज्यादा बिजी रहना, ज्यादा हासिल करना। सोचते हैं कि सक्सेस के लिए बस और मेहनत चाहिए, और मेहनत करते करते थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ बड़ा नहीं हो रहा। लेकिन किताब हमें बार बार याद दिलाती है, सक्सेस मेहनत से नहीं, सही दिशा में मेहनत से मिलती है। सही दिशा मतलब वो दिशा जो आपकी प्रायोरिटी से मैच करती हो, वो दिशा जो आपके डीप वाई से जुड़ी हो। जब मेहनत उस दिशा में जाती है तो हर कदम काउंट करता है, हर छोटा एफर्ट कंपाउंड होता है, और एक दिन वो छोटे छोटे कदम आपको उस जगह ले जाते हैं जहां आप हमेशा से पहुंचना चाहते थे। तो अब क्या करें? बस इतना, हर दिन एक बार रुकिए, सांस लीजिए और खुद से पूछिए, मेरा फोकस सही जगह है क्या? अगर नहीं तो एडजस्ट कर लीजिए, डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल कर लीजिए, एनर्जी को रिचार्ज कर लीजिए। एक समय में एक काम पर पूरी ताकत लगाइए, और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी प्रायोरिटी को हमेशा क्लियर रखिए। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, लेकिन इन्हीं से जिंदगी बदलती है, ना कि किसी ओवरनाइट मिरेकल से, ना कि किसी मैजिक फॉर्मूला से, बल्कि कंसिस्टेंट डायरेक्टेड एफर्ट से। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में हमने जो कुछ भी सीखा वो सब अप्लाई करने का समय अब है। नॉलेज तब तक बेकार है जब तक एक्शन न हो। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। आज रात सोने से पहले अपनी प्रायोरिटी लिख लीजिए, कल सुबह उठकर सबसे पहले उसी पर फोकस कीजिए, और देखिए धीरे धीरे सब कुछ अलाइन होने लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि ये बातें आपके लिए बनी हैं, अगर आपने इस सफर में कुछ नया सीखा, कुछ महसूस किया, तो प्लीज लाइक जरूर करें। ये छोटा सा लाइक क्रिएटर को मोटिवेशन देता है कि हाँ, ये कंटेंट मैटर करता है। प्लीज दिमाग एक्स्ट्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही पावरफुल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज हम लगातार लाते रहते हैं और आपकी जिंदगी में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करते रहते हैं। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगली समरी मिस ना हो, क्योंकि अगली किताब भी आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आएगी। और हाँ, कमेंट में जरूर लिखिए आपका सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है। अपने सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन को लिखकर शेयर करना ये एक बहुत पावरफुल पहला कदम है, क्योंकि जब आप उसे नाम देते हैं, लिखते हैं, तो वो उतना पावरफुल नहीं रह जाता, आप उसे कंट्रोल करने की शुरुआत कर देते हैं। मैं खुद पढ़ूंगा आपके कमेंट्स, और कई बार तो हम सब मिलकर एक दूसरे को इंस्पायर भी करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर कोई फ्रेंड है जिसे ये समरी सुनने की जरूरत है तो शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में। तब तक अपना फोकस सही जगह लगाइए, क्योंकि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, बस उसे सही दिशा मिलनी है। आप कर सकते हैं, आप करेंगे। दिमाग एक्स्ट्रा परिवार का हिस्सा बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में साथ देने के लिए। अलविदा और बहुत सारी शुभकामनाएं। फोकस ऑन व्हाट मैटर्स। जय हिंद।